जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं। कल कुछ क्वेश्चन किए थे, आज उससे आगे बढ़ते हैं और आज हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये वाला आप क्वेश्चन बनाइए, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इसके बाद फिर मैं बनाता हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है जैसे x माइनस वाई और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और इसका आपको क्या बोला है, मध्य अनुपाती निकालने के लिए बोला है। तो इसका क्या बोला है आपका, मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती का क्या फार्मूला था, रूट ए बी। तो ये क्या हो गया आपका a और ये क्या हो गया b, आप रख दीजिए, ये अंडर लगाइए, ये हो गया x माइनस वाई और ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब देखिए ये x माइनस वाई ऐसे ही रहेगा और इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच गया x और यहाँ क्या बच गया y। अब देखिए अंडर निकालना है तो अंडर में क्या होता है कि आप स्क्वायर जब निकालते हैं उसमें से एक चीज़ निकाल लेते हैं। तो इसमें से क्या निकल जाएगी, x माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर में से क्या निकल जाएगा आपका x निकल जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो x माइनस वाई इंटू एक्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए आप लोग, ये वाला। देखिए क्या कह रहा है इसमें कि 3:5 में, ये 3:5 में इसमें आपको जोड़ना है, जिससे अनुपात क्या हो जाएगा, 5:6 हो जाए। यही बोल रहा है ना कि 3:5 में आप क्या जोड़े कि 5:6 हो जाए। तो देखिए आप क्या कीजिए, इसमें आप क्या कीजिए, जैसे इसमें क्या जोड़ना है तो आपको नहीं पता तो हम x जोड़ देते हैं। इसी तरह इसमें 5 में क्या जोड़ देते हैं, x जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5:5/6 हो जाएगा। 5:6 का मतलब क्या होगा, 5/6। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 6×3=18 प्लस 6x बराबर 25 प्लस 5x। अब इस x को इधर लाइएगा तो 6 में से 5 गया x और 25 में से 18 गया 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए। देखिए ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 13, 45, 18 और 60 प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या समानुपात हो जाए। अब देखिए समानुपात का मतलब क्या होता है, जब मैंने बोला था दो अनुपात को बराबर कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, समानुपात हो जाता है। जैसे कि अगर a अनुपात b है और इसको बराबर कर दे तो वो c अनुपात d की होना चाहिए। तो यही तो है ना आपका 13, 45 और 18, 60। अब ये क्या बोल रहा है कि इनमें क्या जोड़ा जाए कि समानुपात हो जाए। इसका मतलब क्या है, तो ये क्या है, 13:45 है और इस समानुपात हो जाए का मतलब ये समानुपात लगा लीजिए या फिर बराबर लगा लीजिए। ये क्या हो जाए, 18:60 हो जाए। तो मतलब इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये इतना हो मतलब ये सब के सब ये और ये दोनों बराबर हो जाए, ऐसा क्या जोड़ना है। देखिए अभी बराबर नहीं है, अभी क्या है, ये अलग अलग है, लेकिन ये इसका जो अनुपात आएगा वही इसके अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो इसमें आप देखिए क्या कर सकते हैं, या तो आप प्रोसेस से कीजिए, जैसे क्या कि 13 क्या जोड़ा जाए तो x जोड़ते हैं, इसमें भी 45 प्लस x जोड़ते हैं, इसको बराबर करते हैं 18 प्लस x और इसको भी बराबर करते हैं 60 प्लस x। अब क्या है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका देखिए जो तरीका क्या है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या है आपका, एक है
3 है, 7 है और 5 है। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन से कैसे करेंगे। हम पहले इसमें क्या बोल रहे हैं, जोड़ने के लिए बोल रहे हैं ना, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। मान लीजिए हम 1 जोड़ते हैं, 13 में 1 जोड़िए, 13 और 1 14 और 45 और 1 46, तो क्या हो गया 14:46, या फिर काटिएगा तो 7:23 हो जाएगा। इसमें 1 जोड़िए, 18 और 1 19, 60 और 1 61, तो यहाँ पे तो 7:23 हुआ था, यहाँ पे 19:61 हो गया, मतलब ये गलत है। अब 3 पे आते हैं, 13 और 3 16 और 45 और 3 48, तो इसका मतलब 16:48 यानी 1:3 हो जाएगा। इसमें जोड़िए 3, 18 और 3 21 और 60 और 3 63, 21 से कम 21, 21 दिया 63, यानी इसका मतलब क्या है 3 आंसर मेरा सही है। इसमें क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। देखिए यहाँ क्या है, जैसे हम 13 में, जैसे इसको मैं बता देता हूँ, 13 में 1 जोड़िए, इसमें भी 1 जोड़िए, तो ये आपका 14 आया, यहाँ पे 46 आया। हम इसमें भी 1 जोड़ते हैं, इसमें भी 1 जोड़ते हैं, ये 19 हुआ और ये 61 हुआ। क्या ये बराबर हैं? ये अनुपात और ये अनुपात बराबर है? नहीं है ना, तो हम 1 नहीं लेंगे। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हम अब 3 जोड़ के देखते हैं। अगर 3 भी नहीं जोड़ता तो 7 जोड़ के देखते हैं। तो उस मल्टीप्लाई जो वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे उससे आसान है ये। अब इसमें क्या करेंगे, हम 3 जोड़ते हैं। देखिए इसमें 3 जोड़िए, इसमें भी 3 जोड़िए, इसमें भी 3 जोड़िए और इसमें भी, क्योंकि सब में समान पद जोड़ना है। तो ये 16 और ये 48, ये 21 और ये 63, तो 16 कम 16, 16 3 48, 21 से कम में 21 थे। देखिए ये दोनों अनुपात बराबर हुए कि नहीं हुए, हो गए, तो इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब आप लोग ये वाला सवाल कीजिए। ये देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे लूसेंट के रेलवे के हैं। जो जैसे एक ही टाइप के अगर 4 क्वेश्चन है तो मैं सिर्फ एक करा रहा हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा अगर आपके पास बुक है तो। बाकी सारे इसी तरीके से बनेंगे जैसे मैं करवा रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसको समझिए क्या बोल रहा है। जब किसी संख्या का 40%, मतलब कोई संख्या मतलब क्या है, x है, इसका क्या 40%, ठीक है 40%। जब किसी संख्या के 40% में दूसरी संख्या जोड़ी जाती है, तो ये एक पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या क्या जोड़ दी हमने, y जोड़ दी, ठीक है। तो वह क्या है कि तो दूसरी संख्या बढ़कर, मतलब ये संख्या बढ़कर अपनी ही 60% हो जाती है। अपनी क्या हो जाती है, 60% हो जाती है। मतलब एक संख्या 40%, एक संख्या के 40% में अगर दूसरी संख्या जोड़ी जाती है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी ही 60% हो जाती है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो ये हो गया 2x/5 प्लस y, और ये हो गया y प्लस 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 3y बटे में 5। तो आपका देखिए y से y कट जाएगा, क्योंकि y इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, कट जाएगा, तो आपका क्या बच गया 2x/5 बराबर में 3y/5। ये 5 से 5 भी गया आपका, तो क्या बच गया 2x बराबर 3y, तो x बटे y बराबर में क्या बच गया 3/2। इसका मतलब क्या रेशियो है, 3:2 का रेशियो है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, यदि a की आय b की आय से 10% अधिक है, a की जो आय है किससे अधिक है, b से अधिक है, और b की आय c की आय से 20% कम है। मतलब b की आय जो है किससे कम है, c से कम है, और a की आय किससे अधिक है, b से अधिक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी की आय का अनुपात ज्ञात करें। तो ए बी सी के आय का अनुपात ज्ञात करना है तो करते हैं। तो आप क्या कीजिए, सी को मान लीजिए। तो अगर हम सी को मानते हैं, मान लेते हैं सी के पास सी की आय है 100 रुपये,
ठीक है। इससे कितना जो बी की आय है इससे कितना कम है, 20% कम है। 20% का मतलब क्या हुआ, इसमें से आप 100 का 20% 20, तो 20 घटा दीजिए तो बी की आय कितनी हो गई, 80 हो गई। और ए की आय जो है इससे कितने प्रतिशत अधिक है, कितना बोला था, 10% अधिक है। तो 80 का 10% कितना होता है, 8 होता है, तो 8 जोड़ दीजिए तो ए की आय कितनी हो गई, 88 हो गई। ए की आय 88। अब ए इज टू बी इज टू सी आपसे पूछा गया है, तो 88, 80, 100। तो देखिए काटिए, ये किससे कटेगा, 4 दूनी 4 20 4 25, तो कितना हो गया 22:20:25 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22, 20 और 25, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। देखिए बोल रहा है दो संख्या का योग कितना है, 40 है और उनका अंतर कितना है, 4 है। योग 40 है और अंतर कितना है, 4 है। तो दोनों संख्या का अनुपात बताना है। तो देखिए दो संख्या के योग माना, तो संख्या क्या ले लेते हैं, दो संख्या x और y, तो x प्लस y कितना है, 40 है, और x माइनस वाई कितना है, 4 है। x प्लस वाई 4 है और x माइनस वाई x प्लस वाई 40 है, x माइनस वाई 4 है। देखिए आप इसको थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा, बस आपको थोड़ा सा सोचना है कि हम ऐसा क्या जोड़ें। मैं अभी प्रोसेस से भी बता दूंगा कि ऐसा हम क्या जोड़ें दो संख्या को, वो 40 हो जाए और घटाने पे 4 हो जाए। आप सोचिए, जैसे अगर मान लीजिए आप 38 बोल रहा हूँ, 28 और 12 सोचते हैं, तो 28 और 12 40 तो ठीक है, लेकिन 28 में से 12 जाता है तो 4 बचता है, नहीं बचता है, तो ये तो गलत हो गया। अब और सोचिए कुछ, देखिए 22 और 18 जोड़िए, 22 और 18 कितना होता है, 40 होता है, तो ये हो गया 22 और ये हो गया 18। हाँ ये भी हो सकता है कि आप x को 18 मान लीजिए और y को 22 मान लें, ऐसा आप मानने को मान सकते हैं। लेकिन देखिए अगर आप x को 18 मानिएगा, आप खुद सोचिए, अगर इसको 22 मानिएगा तो ये क्या माइनस में 4 नहीं चला जाएगा, इसका मतलब है कि आपको x बड़ा मानना ही पड़ेगा, x को आपको बड़ा ही मानना पड़ेगा। तो देखिए x को 22 मानिए, y को 18 मानिए, तो 22 और 18 40 होता है, 22 में से 18 गया 4 भी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका x कितना हो गया, 22 हो गया और y कितना हो गया, 18 हो गया। अब इसका अनुपात निकालना है तो क्या हो जाएगा, 22:18 मतलब 11:9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अगर जो नहीं सोच पा रहे हैं, बोल रहे हैं सर हम तो नहीं सोच पाते, हमको प्रोसेस से करके बताइए, तो प्रोसेस देखिए क्या होगा। जैसे देखिए x प्लस वाई 40 और x माइनस वाई 4, तो देखिए आप इसको ऐड कीजिए तो y से y कट जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो गया, 44, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 44/2, तो x बराबर कितना आ गया, 22 आ गया। अब किसी भी समीकरण में जो दोनों में से कोई भी समीकरण में आप 22 रख दीजिए। मान लीजिए आपको मन है x माइनस वाई बराबर 4 रखने का, ठीक है, रखिए x बराबर 22 माइनस वाई बराबर 4, तो ये 22 इधर 4 आ जाएगा माइनस में और इधर ही माइनस इधर चला जाएगा, तो y बराबर आपका क्या हो गया, 18। तो देखिए x 22 आ गया, y 18 आ गया, तो 22 18 2 11 2 9, ये आपका आंसर हो गया, 11:9। समझ में आया। चलिए अब अगला क्वेश्चन कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि दो संख्या का अनुपात कितना है, 3:4 है, 3:4 है। और क्या बोल रहा है, उन संख्या का योगफल कितना है, 420 है। मतलब इन दोनों का योगफल, जो संख्याएं होंगी उनका योगफल कितना है, 420। तो संख्या का अनुपात ही तो ये है, तो इसका मतलब है इसका योग 420 है। तो 4 और 3 7 बराबर 420, तो 1 बराबर कितना हो गया, 7×42 60 हो गया। अब ये आपसे क्या पूछता है कि सबसे बड़ी
संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या। तो इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सी है? 4 है। देखिए ये मल्टीप्लायर हो गया, मैंने कल मल्टीप्लायर के बारे में बताया था। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 4 हो गई। तो ये क्या हो गया? 4 गुना 60, ये 240, ये आपका आंसर हो गया। देखिए मैं थोड़ा सा इसको जो सोच रहे हैं कि ये किस तरीके से होगा, थोड़ा एक्सप्लेन करके, तो मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। होना यही चीज़ है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करके समझना है तो समझ लीजिए। जैसे ये देखिए, इसको मानिए 3x प्लस ये 4x, ये कितना हो गया? 420। तो ये 7x बराबर में 420, x बराबर में 420/7, कितना हो गया? x बराबर में 60 हो गया। अब आपको बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी 4 है, तो 4 गुना 60, 240। चीज़ वही है, बस ये x लिखने का झंझट खत्म हो जाता है जब आप प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, तो आपको समझ में आने लगेगा। चलिए ये समझ में आ गया तो आप अगला क्वेश्चन बनाइए। देखिए सेम है, उसमें योगफल दिया था, इसमें आपको अंतर दिया है। कुछ नहीं करना है, सेम यही करना है आपको। बस आप पहले योगफल लेके कर रहे थे, अब अंतर लेके करना है। जैसे आपसे बोला गया है कि दो संख्या का अनुपात कितना है? 3:8 है। 3:8 है और इसका अंतर कितना है? 115 है। इसका अंतर कितना है? पर दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या आपको बतानी है, कीजिए। तो देखिए इन दोनों का अंतर कितना है? 115। इन दोनों का अंतर कितना है? 5 और ये 115। तो एक बराबर कितना हो गया? 23। ये मल्टीप्लाई हो गया। बड़ी संख्या कौन सी है? 8 है। तो 23 को 8 से गुना कर दीजिए डायरेक्ट, कितना हो जाएगा? 184। 20 8 160, 8 24 184। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए आप लोग। चलिए देखिए क्या बोल रही है। ये कह रहा है 3 संख्या का योग 49 है। 3 संख्या मान लीजिए क्या? एक्स वाई जेड मान लीजिए, ए बी सी मान लीजिए, या 1 2 3 मान लीजिए। जैसे ए प्लस बी प्लस सी आपका कितना है? 49 है। ठीक है, और ये क्या बोलता है? पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। पहली और दूसरी संख्या कितनी है? 2:3 है। और दूसरी और तीसरी संख्या आपकी है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, और आपको दूसरी संख्या बतानी है। तो देखिए मैंने कल बताया था आप किस तरीके से इसको अनुपात को लिख सकते हैं। या तो अब देखिए b दोनों सेम है, तो यहाँ पे अलग अलग तो नहीं हो सकते। या तो आप इसको 5 से गुना कीजिए या 3 से गुना कीजिए, या फिर आप डायरेक्ट कीजिए। 2 पंजे 10, ये 3 पंजे 15 और ये 3 8 24। तो ये आपका हो गया। आप इसको देखिए, इन्हीं तीनों का योग 49 के बराबर है ना। इन तीन को जोड़िए, 5 4 9 2 1 3 4 है, तो ये 49। तो यही आपका हो गया, क्योंकि इसको जोड़ने पे 49 आ रहा है। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 10 15 और 24। आपसे पूछा क्या है? दूसरी संख्या पूछी है। तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? 15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 15। क्योंकि देखिए ये जोड़िएगा तो 49, x बराबर 49 ही आएगा। तो x बराबर आपका 1 आ गया, तो 1 मल्टीप्लायर हो गया। तो 15 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 15 आएगा। तो यही आपका आंसर हो गया, 15। ये वाला क्वेश्चन बनाइए आप लोग। देखिए क्या कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, कौन किस अनुपात में है? 3:4:5 में है। ये 3 संख्याएं हैं, ठीक है। और इसमें बोल रहा है इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग। सबसे बड़ी क्या है?
5x, सबसे छोटी क्या है 3x, योग बोल रहा है योग लिख देंगे, बराबर है शेष तीसरी संख्या। तो शेष कौन सी संख्या बची 4x प्लस बोल रहा है शेष तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तो ये 52 का योग के बराबर कर दिया। अब बनाइए इसको, तो ये टोटल हो जाएगा 8x और इधर ये 4x माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x बराबर में, देखिए 5 और 3 8x बराबर 4x प्लस 52। ये इधर लाइएगा तो 8x माइनस 4x बराबर 52। तो ये क्या हो जाएगा 4x बराबर में 52, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी कौन सी है 3 है, तो 3 गुना 13 कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 39 आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा 39। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाइए आपका। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे आपका क्वेश्चन है 624 को आपको 3 मित्रों में बांटना है। ये 624 रुपए हैं, इनको आपको 3 लोगों में बांटना है। कितने कितने अनुपात में 1:2 और 1:2, 1/2 अनुपात 1:3 बराबर 1/4 अनुपात 1/4। अब इसमें आपको बांटना है, तो आप क्या कीजिए पहले इसको पूर्ण डिजिट में, कितने कितने ये अभी क्या है बटे में, जैसे 1/2 1/3 1/4 है, इसको पूर्ण डिजिट में लाते हैं। तो आप क्या कीजिए नीचे वाले का एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम क्या होगा 12। तो आप सब में 12 से गुना कीजिए, इधर भी 12 से, इधर भी 12 से और इधर भी 12 से गुना कीजिए। तो इसको जब काटेंगे तो ये 6, इसको काटिए 4, ये 4 हो गया, इसको काटिए 3, ये 3 हो गया। 6 4 और 3। अब आपसे पूछा क्या है कि तीसरे मित्र का भाग क्या होगा, तो इसमें तीसरा मित्र क्या है, अब देखिए 6 4 10 तो 3 13, 13 बराबर कितना हो गया 624, तो 1 बराबर 624/13 काटिए क्या आ जाएगा 13 चौक 52, 13 अट्ठे 104, 48। अब तीसरे का पूछ रहा है, तो 48 गुना 3 कितना हो गया 100, 3 अट्ठे 24, 14 144। तो आपका 144 क्या हो गया आंसर हो गया 144, ये आपका आंसर हो गया। चलिए ये हो गया, तो अब अगला क्वेश्चन बनाइए। देखिए क्या बोल रहा है ये, एक व्यक्ति के पास कितना कितना रुपया 26,540 की संपत्ति है, जिसमें उसने क्या किया 9200 रुपये जो है अपनी पत्नी को दे दिए। 26,540 रुपये थे उसके पास, उसमें से क्या किया 9200 अपनी पत्नी को दे दिए, और जो बच गया उसको किस भाग में बांट दिया 1:2:3 में बांट दिया। किस में बांट दिया 1:2:3 में। तो टोटल उसके पास कितना था 26,540। 9200 किसको दे दिया अपनी धर्म पत्नी को, तो घटाइए 0 4 3 7 1, ये बचा उसके पास 17,340। इसको किस में बांटना है, इसको 1:2:3 में बांटना है। तो टोटल कितना हो गया 3 2 5 और 1 6, 6 बराबर 17,340। इसको काटिए तो 6 दूनी 12 और 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48 नहीं 6 नीम 54 होगा, 1 मिनट 6 दूनी 6 अट्ठे 48 और 5 48 50 13 6 दूनी, ठीक है 2890। अब ये क्या पूछ रहा है कि पहले पुत्र को कितने रुपए मिले, तो उसका पहला पुत्र क्या है ए, इसको कितना अनुपात था 1, तो 2890 गुना 1 हो जाएगा, तो यही आंसर हो गया 2890। दूसरे पुत्र का पूछता तो 2 से गुना करते, तीसरे का पूछता तो 3 से गुना करते। चलिए ये बन गया, तो अब अगला क्वेश्चन बनाइए आप लोग।
देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, आपको 6400 रुपये को, ये जो 6400 रुपये है इसको किस में बांटना है, 3/5 अनुपात 2 अनुपात 5/3, यही है ना। अब इसमें बांटना है आपको, तो इसका मतलब क्या है, इसके नीचे 1 है, तो मैंने क्या बोला था कि जब इस तरह की डिजिट हो इसको क्या कर लेना है, पूर्ण बना लेना है। तो आप इसका एलसीएम लीजिए, क्या हो गया 15, तो यहाँ भी 15 से गुना कीजिए, यहाँ भी 15 से और यहाँ भी 15 से कीजिए। तो ये 5 दिया 15, ये तो 15 ही रहेगा, 3 पंजे 15, तो ये आपका हो गया 3 तिया 9, 15 दूनी 30 और 5 25। तो ये क्या हो गया आपका, जोड़िए इसको, 39 और 25 64, 64 बराबर कितना हो गया 6400, तो 1 बराबर कितना हो गया 100। क्या पूछ रहा है आपसे कि दूसरे श्रमिक का हिस्सा कितना होगा, दूसरा कितना है 30, 30 को 100 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3000, 30 गुना 100 कितना हो गया 3000। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो अपने धन को अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को कितना मिलता है 20% मिलता है, पहले को कितना मिलता है 20%, दूसरे को कितना मिलता है 30%, और जो बाकी बच गया वो तीसरे को मिलता है। तो बाकी कितना बच गया, 20 दे दिया, 30 दे दिया, 50 दे दिया, तो कितना बचा 50% बच गया, ये तीसरे को मिल जाता है। अब इसी का अनुपात पूछ रहा है, तो प्रत्येक पुत्र द्वारा धन का अनुपात कितना हो जाएगा 2 3 5, आंसर हो गया डायरेक्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था, ये आसान सवाल आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। बनाइए क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे तो है ही, आपके फ़ोन पर है, देखिए। देखिए क्या बोल रहा है ये, 1980 जो है 1980 को ए बी और सी में इस तरीके से बांटना है कि ए का आधा भाग का मतलब a/2 बराबर है किसके, बी के तिहाई भाग से, बी के 1/3 भाग से, और सी का 1/6 भाग से, सी के 6ठे भाग से। ए का आधा भाग बी के तिहाई भाग और सी के 6ठे भाग के बराबर है कितना 1980। तो मैंने आपको बताया था जब इस तरह से रही कि a/2 b/3 c/6 हो, तो a अनुपात b अनुपात c क्या हो जाता है 2 अनुपात 3 अनुपात 6, यही हो जाएगा। मैंने बताया था a अनुपात b, a/x b/y c/z हो, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाता है x अनुपात y अनुपात z हो जाता है। तो यही अनुपात हो जाएगा, a का 2 b का 3 c का। देखिए आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, कैसे प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा a/b बराबर 2/3 होगा, और जब आप इसको कीजिएगा तो b/c बराबर में 3/6 होगा। तो देखिए अब ये क्या आ गया, इसको 2 अनुपात 3 लिख सकते हैं, इसको 3 अनुपात 6 लिख सकते हैं, तो देखिए सेम हुआ, तो 2 अनुपात 3 अनुपात 6 आ जाएगा। तो वही इसीलिए इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब इस तरह का रहता है तो नीचे वाला ही आपका क्या हो जाता है रेशो हो जाता है। अब यही इसके 1980 के बराबर है, तो रख दीजिए 6 3 9 2 11, 11 बराबर किसके 1980 के, तो 1 बराबर 180। 180। अब पूछा क्या है आपसे कि b का भाग बताइए, तो b कितना है 3 18 54, तो 540, ये आपका आंसर हो जाएगा 180 गुना 3 540। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए अब। तो देखिए क्या बोल रहा है कि ए बी और सी, ए बी सी 1290 रुपये को इस प्रकार बांटते हैं कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/2 है, बी के हिस्से का कितना है 3/2 है, और बी का हिस्सा जो है सी के हिस्से का 1/3 मतलब
एक सही 3/4 का मतलब क्या हो गया, 4 × 4 = 3, 7/4, 7/4 है। मतलब जो भी b का हिस्सा है उसका 3/2 कितना है, a है, और जो भी c का हिस्सा है उसका 7/4 क्या है, b है। आपको ये बोल रहा है। तो जब भी आपको इस तरह के सवाल मिले तो आप जो भी इस तरह के फ्रैक्शन नंबर है इसको आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, और लिखने के बाद आप नीचे वाले का एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम जब लीजिएगा तो ये हो गया 8, 4 दूनी 8, तो आप 4 भी मान सकते हैं क्योंकि 4 भी होगा, तो आप 4 ही मानिए, 4 मान लीजिए। तो देखिए जब 4 मानते हैं तो ये c मान लीजिए 4, c कितना है 4। अब इसका 7/4 क्या है, b है, तो b का जब इसका 7/4 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और इसका देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, क्या गड़बड़ हो जाएगी, जैसे 7/2 का 3/2 निकालिएगा तो 21/2 आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम क्या करते हैं, c को 8 मान लेते हैं, c को 8 मान लीजिए, तो इसका 7/4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और इसका 3/2 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप जब इस तरह का हो तो देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए नीचे वाले हिस्से को, एक तरह से एलसीएम लेना है। तो 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 आपको c को मानना है। क्यों, क्योंकि c की वैल्यू आपको पता ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको c का पता चल जाएगा तो b का बोला हुआ है कि c का 7/4 b है, और जब b का पता चल जाएगा तो आपको बोला हुआ है b का 3/2 a है। तो हमको ये जो एलसीएम आएगा वो किसका हो जाएगा, c का। तो c का 8 है, तो इसका 7/4 जब निकालिएगा तो कितना होगा, 8 का देखिए 7/4 निकालिए, 8 × 7/4, 4 दूनी 8, 14। तो यही b का लिख दिया मैंने। अब इसी 14 का 3/2 बोला है उसने, तो 2 × 14, 7 × 21 हो गया। आप 4 लेके भी कर सकते थे, तो होता क्या, यहाँ पे 10.5 आ जाता, 10.5 आता तो हम 2 गुना सब में कर देते पूर्णांक पूरा करने के लिए, तो यही आता 8, 14, 21। अब यही 8, 14, 21 किसके बराबर है, 1290 के बराबर है। तो जोड़ लीजिए, जैसे 8 + 14 + 21, 8 × 4 = 12, 13, 20, 43, 43 बराबर 1290 के। तो एक बराबर किसके, 30 के। अब आपसे जो पूछा है उसका निकाल दीजिए। ए का हिस्सा पूछा है तो ए कितना है, 21 है, तो 21 दिया 63, तो 630 आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन बनाइए जब तक आप लोग। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए। देखिए क्या कह रहा है ये, 53 रुपये को XYZ में इस प्रकार बांटना है कि Y को जितना मिलता है उससे 7 रुपये अधिक X को मिलता है, और तथा Z को जितना मिलता है उससे 8 रुपये अधिक Y को मिलता है। तो उस हिस्से का अनुपात ज्ञात करिए। तो देखिए मान लीजिए Z को आपको मिलता है, Z को कितना मिलता है, मान लीजिए A रुपये मिलता है, तो Y को कितना मिलेगा, Z से 8 रुपये अधिक मिलेगा, तो A + 8 हो गया, A + 8 हो गया। और आगे क्या बोल रहा है, और Y को जितना मिलता है उससे 7 रुपये अधिक किसको मिलता है, X को मिलता है, तो 7 इसमें और बढ़ा दीजिए +7, तो ये कितना हो जाएगा, A + 15, और इन तीनों का योग कितना है, 53 के बराबर है। तो A + A + 8 + A + 15 बराबर कितना हो गया, 53 हो गया। तो जोड़िए 3A बराबर 3A 1 2 3, हाँ 3A प्लस में 23 बराबर में कितना, 53, तो 3A बराबर में कितना हो गया, 30 हो गया, क्योंकि 23 उधर जाएगा 30, A बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है, तो इनके हिस्से का अनुपात बताइए। तो A कितना हो गया, 10 हो गया, Y कितना हो गया, 18 हो गया, ये कितना हो गया, 18 7 15 10 25 हो गया। तो XYZ बताना, XYZ तो कितना हो जाएगा, 25 18 और 10, यही आपका आंसर हो जाएगा, 25 18 10। देखिए अगर आप चाहते तो इसको ऑप्शन से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, आप ऑप्शन पे ज़रा ध्यान दीजिए, ये देख लीजिए आप लोग,
अब देखिए, अब ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, आपके ऑप्शन क्या क्या है। 16, 19, 18 और ये 25, 18, 10 और 18, 25, 10 और 15, 8, 30। 15, 8, 30। पहले ये देखिए, जो 53 है किस किस का योग 53 के बराबर है, तो इसको करते हैं। 9, 6, 15, 8, 23, 3, 2, ये भी 53 है, इसको जोड़िएगा तो ये भी 53 है, इसको जोड़िएगा तो ये भी 53 है, इसका जोड़िएगा कि ये भी 53 है। इससे आपको क्या पता चला कि जो अनुपात है वही रुपए हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये जोड़ने पे ही 53 आ रहे हैं। अगर ये अनुपात में कटे होते, छोटे होते, तो वो जोड़ने पे 53 नहीं आते। तो इससे तो आपको पता चल गया कि मतलब ये जो अनुपात ही है वही रुपए भी है। अब देखिए, वो उसने क्या बोला था कि जेड के पास जितना है उससे 8 रुपये अधिक वाई के पास है। तो आप इसमें देखिए, ये जेड के पास है, यही जेड हुआ ना, एक्स वाई जेड, जेड ये जेड है, तो जेड से 8 रुपये अधिक इसके पास कितने होने चाहिए थे? 26। इसका मतलब ये गलत है। इस पे आइए, इसके पास 10 है, 8 अधिक होना चाहिए तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 18, मतलब ये भी गलत है। इस पे आइए, 30, इससे 8 अधिक होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था आपको? 38 होना चाहिए था, इसका मतलब ये भी गलत है। अब इसमें देखिए, 8 अधिक होना चाहिए था 18 और इससे 7 अधिक होना चाहिए था एक्स को, वाई से 7 अधिक 18, 7, 25। इसका मतलब आप डायरेक्ट मार सकते थे, ये आपका बी आंसर हो जाता। तो कुछ कुछ जगह पे आपको, जैसे मैं ये नहीं कहता कि सारे की सारे चीज़ें ऑप्शन से बन जाएंगी, लेकिन आपके ऑप्शन पे नज़र होनी चाहिए। इससे क्या होता है? समय बचता है। जो मैंने उतना किया उससे अच्छा था कि मैं देख लेता, अच्छा 25, 18, 10, 53 हो रहा है और वो फॉलो भी कर रहा है जो उसने बोला था, तो डायरेक्ट हम आंसर मार सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए आप लोग। 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद सेशन समाप्त करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि ब्रजेश और सुरेश को एक राशि 4:5 में बांटनी थी। ब्रजेश और सुरेश को बांटनी कितनी थी? 4:5 में। और बांट कितने में दी? 5:6 में बांट दी उन्होंने, जिसके कारण 6 रुपए का अंतर आ गया। कितने का अंतर आ गया? 6 रुपए का अंतर आ गया। तो देखिए, पहले उसको ब्रजेश को कितना मिलने वाला था? उसको 4x मिलने वाला था, कितना में से? टोटल 9 में से। और उसको मिला कितना? 5x मिल गया। टोटल कितने में से? 11 में से। तो इसी का अंतर ना 6 रुपए के बराबर आया। उसको मिलना था टोटल 9 में से 4x और मिल कितना गया? 11 में से 5x मिल गया, तो इसका अंतर ही 6 रुपए के बराबर आ गया। तो 5x/11 माइनस 4x/9 किसके बराबर है? 6 के बराबर है। तो इसका एलसीएम लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 99, ये हो जाएगा 45x, ये हो जाएगा 44x बराबर में 6। तो x बराबर कितना हो गया? 6 गुना 99, तो ये हो जाएगा 6 × 54, 6 × 54 और 5 59, 594। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कीजिए। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए और बी के जो राशि का अनुपात है, धन का अनुपात ए और बी, इसका अनुपात कितना है? 4:5 है। और बी और सी का 2:3 है। और ये बोल रहा है कि अगर ए के पास 800 है तो सी के पास कितना है? पहले आप ए बी सी निकाल लीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो इसका अनुपात कितना है? 8, 10, 15। अब ये बोल रहा है ए के पास 800 है, तो ये उसका अनुपात तो 8 है, तो ये 800, इसका मतलब कितना गुना हो गया? 100 गुना हो गया। तो अब हर एक को 100 से गुना कर लीजिए। अब पूछा किसका है इसने? इसका पूछा है सी का, तो सी में डायरेक्ट 100 से गुना कीजिए, तो आंसर कितना हो गया? 1500। यही आपका आंसर हो गया 1500। ये जब 100 गुना है तो ये भी 100 गुना ही हो जाएंगे सारे, तो ये 1000 हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए फटाफट, 2-3 क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं।
चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या बोल रहा है कि ए और बी की मासिक आय जो है, इनकम जो है, इनकम ए और बी की कितनी है, 4:5 में, और जो एक्सपेंडिचर है, व्यय है, उनका व्यय 5:6 में है। एक्सपेंडिचर है कितना है, 5:6 में, और वो सेविंग कितनी करता है, सेविंग ए है 25 रुपये बचाता है और बी 50 रुपये बचाता है, ऐसा ही है ना कुछ। बी प्रति माह 50 रुपये बचाता है। तो आपको ए की आय पूछ रहा है। तो देखिए ये एक्स और एक्सपेंडिचर वाई, ये भी वाई। अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, जो सेविंग होती है वो क्या होती है, आय माइनस व्यय होती है। मतलब देखिए, आप अगर मान लीजिए 10,000 कमा रहे हैं और 5,000 खर्च करते हैं, तो आपके पास कितने बचे, 5,000। वो क्या है, सेविंग ही तो है। तो सेविंग आपने कैसे निकाला, जो आय थी उसमें से आपने व्यय माइनस कर दिया, जितना आपने कमाया उसमें से कितना खर्च कर दिया उसको माइनस करके निकाल दिया, तो आपकी सेविंग आ गई। तो सेम इसमें करना है। तो इसमें क्या है कि आपकी आय कितनी है, ए और बी की, देखिए ए की 4x और खर्च कितना है, ए का 5y, और इसी आय इतनी है, खर्च इतना है, तो बचा उसके पास कितना, 25। इसी तरह इस पे आइए, बी की 5x कमाता है, 6y खर्च करता है, बचाता कितना है, 50। अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे x निकालिए चाहे y निकालिए। मान लीजिए आप जैसे ये निकालते हैं, इसको मान लीजिए हम x निकालते हैं, तो आप क्या कीजिए, y को बराबर कीजिए। तो इस पूरी संख्या को 6 से गुना कीजिए और इस पूरी संख्या को किससे, 5 से गुना कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 6 चौक 24x माइनस 30y बराबर 150, और ये 25x माइनस 30y बराबर में 250। देखते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इसको काटिए, ये बच गया माइनस x बराबर में माइनस 100, माइनस से माइनस गया, x बराबर में 100 हो गया। अब x बराबर 100 आ गया। अब रख दीजिए आप मान किसी में भी। तो जैसे जब 100 आ ही गया, तो यहाँ पे इससे पूछा क्या है आपसे कि कितना नंबर क्वेश्चन, ये कि आप ए की आय बताइए। तो ए की आय बताना, तो आय क्या है, 4x है, तो सीधे 100 मान रख दीजिए, 4 × 100, तो कितना हो गया, 400 आंसर हो गया। कितना हो गया, 400। अगर आपको ये भी बड़ा लग रहा है तो मैं एक और तरीका बताता हूँ, वो क्या है, ऑप्शन के द्वारा। अब समझिए, पहले ये देख लीजिए। चलिए अब देखिए ऑप्शन से कैसे करते हैं, आप समझिए इस बात को। आपका ऑप्शन क्या क्या था, 500, 400, 320। 500 ए, दूसरा 400, तीसरा 320 और चौथा क्या था, 300 था। ठीक है, 300। अब देखिए ए की जो आय थी और ए और बी की आय का अनुपात कितना था, 4:5 था, यही था आय। समझिए अब कैसे ऑप्शन से करते। ए की आय अगर 4 है, इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन में आय ही पूछ रहा है, इसका मतलब वो 4 से जरूर भाग होगी। तो 500 भी 4 से भाग होता है, ये भी भाग होता है, ये भी भाग होता है और ये भी भाग होता है। ठीक है भाई, चारों भाग होता है। तो अब देखिए इसमें से अगर आपकी इच्छा करेगी तो आप सबसे आसान कौन सा उठाना चाहेंगे। अगर मैं होता तो भाई 100 से पूरा कट रहा है, इसको लेने में आसानी होती। हो सकता है मैं गलत भी होता, हो सकता है मान लीजिए मैं 500 लेता, तो 500 में क्या है आपका 125 आता, इसमें क्या आता 80 आता, इसमें कितना आता 75 आता। तो मेरे को सबसे आसान वाला आपको पिक करना है। देखिए इस तरह से जब आप पिक करना सीख जाइएगा, क्योंकि आसान वैल्यू लीजिएगा तो हो सकता है गलत हो, गलत ही तो होगा अगला बार, अरे हो सकता है सही भी हो। अगर देखिए मैं होता तो आसान वाली पिक करता, तो मैं 400 पिक कर लेता कि इसकी आय 400 होगी। अब वो 25 रुपये बचा रहा था, 25 रुपये बचा रहा था, इसका मतलब 400 में वो 25 रुपये अगर बचा रहा था, इसका मतलब है खर्च कितना कर रहा था वो 375 रुपये, 375 रुपये खर्च कर रहा था। और ये 400 कब आया था, जब इसमें आपने 100 से गुना किया था। तो 500 में भी 100 से गुना करेंगे तो बी की आय 500 होगी, और ये 50 रुपये
खर्च कर रहा था, 50 रुपये बचा रहा था, इसका मतलब कितना, 450 खर्च कर रहा था। तो आप ये देखिए, ये जो है ये 5:6 में आ रहा है क्या, तो इसको देखना पड़ेगा। तो ये 5 7 35, 5 25, 5 45, 15 25 75, 15 6 90। देखिए 5:6 में इसका खर्च आ गया, इसका मतलब है कि जो हमने पिक किया था वो सही है। 5:6 ये मतलब खर्च का अनुपात आ गया, इसका मतलब आंसर क्या होगा, 400 आंसर हो गया। नहीं समझ में आया, मैं फिर दोबारा समझाता हूँ। देखिए आप कोई भी राशि लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 800 और आपको दिया गया 1000, इसका अनुपात आप कैसे निकालते हैं, 2 0 से 2 0, ये 8 और ये 10, फिर 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4:5, यही हुआ ना आपका। ये 4:5 ये आपका छोटा हो के आया। ये 804 से ही तो बना था, इसमें कितना से गुना कर दिया जाए कि 800 बन जाए, 200 से, इसमें भी 200 से। तो ये इसी तरह से ये जो 4:5 है, इसमें से ये पूछा है इनकम कितनी है, तो ये जो 4 है इसी में से तो किसी से टूट कर बना होगा, किसी का छोटा वैल्यू हुआ होगा, तो मैंने डायरेक्ट 400 उठा लिया। तो इसका मतलब है कि जब ये 400 उठाया तो इसमें 100 से गुना हुआ होगा। जब अनुपात में क्या है, अगर आप किसी एक अनुपात को किसी चीज़ से गुना करते हैं तो दूसरे को भी उसी से गुना करना पड़ता है। तो आपने इसको 100 से गुना किया तो इसको भी 100 से गुना कीजिए, 400 500। अब ये 25 रुपये बचा रहा था, कितना बचा रहा था, 25। इसका मतलब वो खर्च कितना कर रहा था, 375 खर्च कर रहा था। अरे 400 में 25 बचा रहा है तो 375 खर्च किया ना उसने। इसी तरह 500 में उसने 50 खर्च किया था तो बचाया कितना, 450। अब इसका अनुपात निकाल के देख लीजिए, क्या 5:6 आ रहा है, अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपने सही उठाया है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए, नहीं तो जैसे पहले बताया वैसे कर लीजिए, वो भी तरीका है, लेकिन ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था कि ए और बी का जैसे ये है कि ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 3:2 है, और उनके व्यय का अनुपात कितना है, आय का अनुपात है 3:2 और व्यय का अनुपात है 5:3। और ये लोग बचाते कितने हैं, 200 रुपये दोनों बचाते हैं, ये भी 200 बचाता है, ये भी 200 बचाता है। और एक ही आय पूछ रहा है, एक ही क्या पूछ रहा है, आय पूछ रहा है। तो देखिए इसमें तो सबसे बढ़िया बात आपके लिए क्या है, डायरेक्ट ऑप्शन से कीजिए। इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रहा है, 2000, 1200 और क्या दे रहा है, 1600 और क्या दे रहा है, 800। तो इसमें देखिए एक ही आय पूछ रहा है, तो एक ही आय किस अनुपात में, 3 के अनुपात में है ना। तो जाहिर सी बात है इसमें आपको तो करना ही नहीं, अगर इसमें आप करते हैं बनाते हैं उस तरीके तो महा बेवकूफ़ी होगी। इसका मतलब वो 3 से कटना चाहिए। 2000 कटता है क्या, नहीं कटता है। 1600 कटता है क्या, नहीं कटता है। 800 कटता है क्या, नहीं कटता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 1200 आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट मारना है। तो इसी तरह से एसएससी पूछेगा ही, वो आपकी नॉलेज को चेक नहीं कर रहा है कि आपको आता है, अरे ये मैट्रिक के सवाल है, सबको आते हैं, समय होना चाहिए। वहाँ पे आपको सेंस ऑफ ह्यूमर चेक कर रहा है कि आप इस सवाल को कैसे देखते हैं। बनाएंगे सब बनाएंगे, लेकिन आपको देखते ही आप 1 सेकंड के अंदर मार के चले जाइएगा और आप लाखों की रेस में सबसे आगे होंगे। तो आपको इस तरह से देखना है कि भाई एक आय पूछा, आय का अनुपात आय है 1203 से देख लिया भाई कट कौन सा रहा है, ये कट रहा है, डायरेक्ट आंसर हो गया। कोई और भी कट रहा होता फिर वही हम करते, या तो आप डायरेक्ट बना लीजिए 3x - 5x = 200, 2x - 3y = 200 करके फिर सॉल्यूशन कीजिए। आना 1200, विश्वास ना हो आप करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है, 8:5 है। बॉयज़ एंड गर्ल कितने हैं, 8:5 है। और बोल रहा है यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो कॉलेज में कुल कितने हैं, लड़कियों की संख्या कितनी है, 160। कितना का मल्टीपल हो गया,
32 का, इसका मतलब है ये भी 32 से गुना होगा। तो 8 दूनी 16, 8 ते 24 और 1 25, टोटल पूछ रहा है, जोड़ दीजिए। 6 6 5 11, 2 1 3 4, 416। ये आपका आंसर हो गया 416। तो चलिए हमने लगभग जो अभ्यास 2 था लूसेंट का, उसके लगभग आधे क्वेश्चन समाप्त कर दिए हैं। आधे क्वेश्चन कल हो जाएंगे और उसके बाद हम फिर राकेश यादव के कुछ जो थोड़े से हाई लेवल के उनको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।